आधी रात को एक बार शोर शराबे की आवाज आई। मैं नींद से बेदार हुई और गिरते पड़ते उठी और किसी तरह से मैंने कमरे की लाइट ऑन की तो देखती हूँ कि मेरे फादर जो है उनको चोट लगी हुई है सर पे और ब्लीडिंग हो रही है। फिर मैंने क्या किया? कुछ नहीं, साइड पे बैठ के वोमिटिंग्स कर रही थी। खुद की हालत इतनी गैर हो गई कि अपने फादर को क्या ही पूछती। दो अहम सवालात। मेरे फादर को क्या हुआ था? वेरी सीरियस सीन। और मुझे क्या हुआ था? वेरी कॉमेडी सीन। पहले सवाल यानी कि फादर को क्या हुआ था, तो फादर को जो है वो एसिडिटी प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से जो है उनका सर चकराया, उनको चक्कर आया और वो गिर गए और जो गिरने की वजह से जो बेड का कॉर्नर था वो उनके सर से जा टकराया कि वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेहोश हो गए। मुझे क्या हुआ था? कॉमेडी सीन। इसका जवाब ये है कि मुझे एकदम से जो है वो इतना प्रेशर आया, इतना ज्यादा जो है वो मैं एंजाइटी का शिकार हो गई, इतना ज्यादा खौफ में मुब्तला हुआ अपने फादर को देखकर। उस घबराहट में उनको क्या ही संभालती, मुझे वोमिटिंग से स्टार्ट हो गई। मैं अपने प्रेशर को, उस वक्त के इमरजेंसी सिनेरियो को हैंडल नहीं कर पाई। तो इस पूरे वाकये से या इस तरह की और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में भी होती रही होंगी, तो ये अपना पर्सनल मैटर आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि आपको एक चीज सिखा सकूं, वो ये कि इस तरह के लम्हात, इस तरह के वाकयात किसी की जिंदगी में किसी वक्त भी सामने आ सकते हैं और किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन को किसी भी वक्त फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें पहले से अपने आप को तैयार रखना होगा, स्पेशली अपने माइंड को। होता ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं होती, हम लोग सबसे पहले जो है ना वो सांस रोक लेते हैं। ठीक है, और ये हम जानबूझ के नहीं करते, ये ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कोई घबराहट का वक्त होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हम लोग उस तरह से प्रॉपर ब्रीद इन और ब्रीद आउट नहीं कर पाते, घबराहट का शिकार हो जाते हैं और बस ऊपर ऊपर सांस ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती दिमाग को, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और घबराहट में मुब्तला होकर हाथ पांव छोड़ बैठते हैं। जबकि उस सिचुएशन में हमारा इनपुट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी किस्म की भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए आपको पहले से अपने डेली रूटीन्स में, चाहे आप ऑफिस विजिट कर रहे हैं या खवातीन दिन भर के रूटीन से एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो उस वक्त ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने इस तरह से करना है कि ब्रीद इन आपने तेजी से लेना है जैसे, और ब्रीद आउट आपने जो है वो अपने लिप्स के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू करना है, वो भी स्लो एंड ग्रेजुअली। ब्रीद इन, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ऑब्वियसली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर ये है कि मैंने इस हिसाब से पढ़ा है, इस चीज को एक्सपीरियंस किया है पर्सनली डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये करने से आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहती है, आपके माइंड को, आपके दिमाग को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा होता है, तो फिर बॉडी जो कि एक मैकेनिज्म, एक मशीन है, उसको प्रॉपर तरीके से उस लम्हे, उस क्रिटिकल सिचुएशन में काम करने के लिए भी एनर्जी मिलती रहती है। और इसकी प्रैक्टिस उस लम्हे नहीं हो सकती जिस वक्त इमरजेंसी क्रिएट हुई हुई है, ये आपको अपने डेली रूटीन्स में पहले ही अपनी क्रिएट करके रखनी होगी अपनी प्रैक्टिस, ताकि जिस वक्त इमरजेंसी हो उस वक्त वो ऑटो पायलट पे खुद ब खुद आप इन ब्रीद आउट करना शुरू हो जाए। हो सकता है आपके नजदीक की बहुत छोटी सी बात हो, मगर वो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे जो कभी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में, इस तरह के पैनिक सिचुएशंस में जो है वो अपने आप के हाथ पांव छोड़ते हुए महसूस कर चुके हों, और इस तरह की सिचुएशंस में बाद में उनको दुख हुआ हो कि काश हम इस तरह से हाथ पांव ना छोड़ते और पैनिक ना होते तो सिचुएशन कुछ और अच्छी भी हो सकती थी। तो इंसान को अपने ऊपर काबू पाना सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशंस में आप हाई अलर्ट रह सके और अपना इनपुट प्रॉपर दे सके। इसी तरह के दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव आइडियाज और वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह की किसी इमरजेंसी सिचुएशन से आपने किस तरह से डील किया था, या आप भी हाथ पांव छोड़ चुके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्या पता किसी का भला हो जाए और वो इस चीज को सीख कर इमरजेंसी सिचुएशन में अपना प्रॉपर इनपुट दे सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। मेरा यूट्यूब चैनल दी बेटर वर्जन विद फायजा और मेरे फेसबुक को फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड।